द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करता है, पैसे का मानसिक दृष्टिकोण। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है मॉर्गन हाउसल ने, और यह हमें बताती है कि पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल गणना और विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि धन और संपत्ति केवल कड़ी मेहनत या सही निवेश से आते हैं? या क्या इसके पीछे एक गहरी मानसिकता भी है? इस किताब में हाउसेल ने इसे बेहद सरल और समझदारी से समझाया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी केवल पैसे को कमाने के तरीके नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे जुड़ी मानसिकता को भी खोलता है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम पैसे, संपत्ति और हमारे निर्णयों के बीच की गहरी कड़ी को समझेंगे? इस किताब से हम सीखेंगे कि आर्थिक निर्णय कैसे हमारी भावनाओं, आदतों और मानसिकता से प्रभावित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। पैसों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। पैसे ये सिर्फ गिनने की चीज नहीं है। पैसे एक भावना है, एक सोच है और हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, पैसे गिनो, खर्च करो, बचाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया कि पैसों के साथ बर्ताव कैसे करना है? आज इस दुनिया में लाखों लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हर अमीर इंसान रात को चैन की नींद सोता है? क्या हर किसी के पास कल की चिंता से आजादी है? और क्या हर वो इंसान जिसे हम अमीर समझते हैं, सच में खुद को धनी मानता है? क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, वो एक मानसिक दृष्टिकोण है। आप पैसों को कैसे देखते हैं, यही आपके आर्थिक भविष्य की दिशा तय करता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। एक कहता है, अब क्या होगा, सब गड़बड़ हो गया। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, इससे भी कुछ सीखेंगे। यही है सोच का फर्क। असल दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, वो होती है आपकी सोच में, आपके दृष्टिकोण में और उन छोटे छोटे निर्णयों में जो आप रोज लेते हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन वो आपको मानसिक शांति नहीं दे रहा, तो पैसा आपका मालिक बन चुका है। और अगर पैसा आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, तो समझिए आप सच में अमीर हैं। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना, उसका मनोविज्ञान जानना और अपने व्यवहार को सजगता से गढ़ना। इसी नजरिया से हम इस सीरीज में आगे जानेंगे किस्मत, जोखिम, धैर्य, निवेश और वित्तीय निर्णयों से जुड़ी वो मानसिक बातें जो पैसे से कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्योंकि याद रखिए, अमीर होना सिर्फ नंबरों की बात नहीं, वो है एक मानसिक स्थिति। नसीब और जोखिम। हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी समझदारी से फैसले लें, लेकिन क्या इससे सफलता निश्चित होती है? नहीं, क्योंकि कामयाबी की राह में दो अदृश्य मगर बेहद ताकतवर पहलू होते हैं, नसीब और जोखिम। हम अक्सर कामयाब लोगों की कहानियां सुनते हैं। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट बना लिया। हाँ, ये कहानी प्रेरणादायक है, मगर क्या ये पूरा सच दिखाती है? बिल गेट्स एक खास समय पर एक खास जगह पैदा हुए।
जहां कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो रही थी। उन्हें कम उम्र में कंप्यूटर तक पहुंच मिली, जो उस समय बहुत कम लोगों को नसीब थी। वही संयोग था उनका नसीब। दूसरी ओर लॉटरी विजेताओं को देखिए, एक रात में करोड़पति बनते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो मिल गया, लेकिन जोखिम कैसे संभालना है ये नहीं सीखा। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, सफलता केवल मेहनत का फल नहीं होती, बल्कि सही समय पर मिले मौके और उन्हें समझदारी से थामने का परिणाम होती है। हर बड़ा निर्णय, नौकरी छोड़ना, निवेश करना, बिजनेस शुरू करना, जोखिम से भरा होता है। लेकिन अगर आप इन खतरों को समझते हैं और सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं, तो वही जोखिम आपकी सफलता बन जाता है। इसलिए अगर आप सफल हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि उसमें नसीब का हाथ जरूर है। और अगर आप असफल हुए हैं तो हार मत मानिए, हो सकता है वक्त आपके साथ नहीं था। सफलता कोई फॉर्मूला नहीं, एक संभावना है, और इस संभावना को आकार देता है आपका दृष्टिकोण, जो नसीब और जोखिम दोनों को पहचानता है, समझता है और साहस से आगे बढ़ता है। कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। लोभ के खतरे, पैसा, शोहरत, सफलता चाहे जितनी मिल जाए, फिर भी दिल से एक आवाज आती रहती है, थोड़ा और चाहिए। और यही आवाज कई बार हमें एक प्यासे रेगिस्तान में भटका देती है। कोई उद्यमी एक कंपनी खड़ी करता है, वो सफल होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पैसा आता है, नाम होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन संतोष नहीं आता। मन की प्यास बढ़ती ही जाती है। अब चाहिए एक और प्रोजेक्ट, और थोड़ा फायदा, और बड़ा मुकाम। ऐसे ही कुछ व्यापारी, प्रसिद्ध लोग और आम इंसान तक इस अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, कभी रुकते नहीं, और अंत में एक दिन खुद को ही खो देते हैं। एक संत ने कहा था, लोभ उस परछाई को पकड़ने जैसा है जो दूसरे पांव पर खड़े रहकर पकड़नी हो, यानी जो कभी संभव नहीं, क्योंकि लोभ की कोई सीमा नहीं, और जहां रुकना नहीं सीखा वहां समझदारी नहीं। सच्चाई ये है, कब रुकना है ये समझ लेना, यही असली सफलता और सुख की कुंजी है। वरना जिंदगी बस कमाई के अंकों में मापी जाएगी, पर दिल हमेशा खाली रहेगा। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई अब तक काफी है? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है, तो रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि कभी कभी रुक जाना ही सबसे आगे बढ़ना होता है। बचत बनाम कमाई, असली संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। हम अक्सर सुनते हैं वो बहुत कमाता है, पर क्या आपने कभी सुना है वो बहुत बचत करता है? शायद ही कभी। हमारे समाज में कमाई को लेकर तारीफ होती है, सराहना होती है, लेकिन बचत, वो तो जैसे एक अदृश्य शक्ति है, महसूस की जाती है पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि असली संपत्ति वही होती है जो दिखती नहीं, और वो है बचत। कमाई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन बचत करना वो एक कला है, एक निपुणता है, और सबसे बढ़कर एक दृष्टिकोण है। पैसे की सच्ची समझ सिर्फ कमाना काफी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है,
लेकिन उसमें से 90,000 रुपए खर्च कर देता है और सिर्फ 10,000 रुपए बचाता है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है लेकिन 25,000 रुपए बचाता है। अब सोचिए, असली संपन्नता किसके पास है? कमाई का आंकड़ा जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ संतुलन और बचत नहीं है तो वह सिर्फ एक चमकदार भ्रम है। बचत आत्मसंयम का सबसे बड़ा उदाहरण। बचत सिर्फ पैसे को रोके रखना नहीं है, यह खुद पर नियंत्रण रखने की एक परीक्षा है। मैं ये नहीं खरीद रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मजबूरी है। लेकिन मैं ये नहीं खरीद रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह परिपक्वता है। बचत आपको सिर्फ पैसों से नहीं जोड़ती, यह आपको आपके भविष्य से जोड़ती है। जब आप बचत करते हैं तब आप अपने आने वाले कल को सशक्त बना रहे होते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन मजबूती से। बचत बनाम तात्कालिक सुख। इस तेज रफ्तार उपभोगवादी युग में हम हर उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो तुरंत संतोष देती है। महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट के खाने। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये तात्कालिक सुख हमें दीर्घकालिक चिंता में बदल सकते हैं? बचत एक दीर्घदृष्टि है। यह कहती है, आज थोड़ा ठहरो ताकि कल जिंदगी की रफ्तार तुम्हारे हाथ में हो। कमाने की दौड़ बनाम सोच समझकर बचाना। हम सब चाहते हैं कि हमारी आय बढ़े और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं होता। अमीर वही बनता है जो अपनी कमाई को समझदारी से संजोता है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां करोड़ों कमाने वाले लोग दिवालिया हो गए क्योंकि वे बचत और निवेश की अहमियत को नहीं समझ पाए। दूसरी ओर सीमित आमदनी वाले लोग, जिनकी आदतों में बचत की मजबूती थी, उन्होंने न केवल खुद को सुरक्षित रखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते बनाए। बचत आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी। आज की दुनिया में कोई नौकरी स्थायी नहीं, कोई व्यापार स्थिर नहीं। ऐसे में अगर आप बचत नहीं कर रहे तो आप हर जोखिम के सामने असहाय खड़े हैं। लेकिन अगर आपके पास बचत है तो न केवल आप संकट में शांत रहते हैं बल्कि निर्णय लेने में भी अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बचत मानसिक शांति प्लस आत्मविश्वास प्लस सुरक्षा। बचत से ही निवेश की राह खुलती है। बचत पहला कदम है। दूसरा कदम है स्मार्ट निवेश, और निवेश से आता है पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो आपकी मेहनत के बिना भी आता रहे। लेकिन यह चक्र शुरू कहां से होता है? बिल्कुल सही, बचत से। कैसे करें बचत की शुरुआत? हर महीने की शुरुआत में ही एक निश्चित रकम बचाने का लक्ष्य तय करें। 2. अपनी जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। 3. अनावश्यक खर्चों को पहचानें और धीरे धीरे नियंत्रित करें। 4. हर बचत को छोटे लक्ष्य से जोड़ें, जैसे इमरजेंसी फंड, निवेश, यात्रा, घर आदि। 5. सबसे जरूरी, बचत को बोझ न समझें बल्कि उसे अपनी आजादी की तैयारी समझें। बचत एक जीवन शैली, एक आदत। बचत कोई एक दिन का फैसला नहीं, यह तो रोज के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा होती है। और जब यह आदत बन जाती है तब यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। बचत न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि यह आपके आत्मबल को भी बढ़ाती है। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां या नामी ब्रांड्स।
असली अमीरी है जब आपकी रातें चैन की नींद में गुजरें, जब आप जरूरत पड़ने पर किसी पर निर्भर न रहें और जब आप अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हों। कमाई आज की ताकत है, लेकिन बचत वो आपके कल की गारंटी है। याद रखिए, कमाई बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बचत बताती है कि आप कितने समझदार हैं। वक्त धन का जादुई तत्व। हम अक्सर मानते हैं कि ज्यादा कमाना ही ज्यादा अमीर बनना है, लेकिन सच मानिए, धन का वास्तविक रहस्य कुछ और है। असली संपत्ति उस चीज में छुपी है जो अक्सर दिखाई नहीं देती, और वह है समय। हाँ, समय वही अमूल्य संसाधन जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह साधारण मनुष्य को भी असाधारण धनवान बना सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक में लेखक मॉर्गन हाउसल एक गहन बात कहते हैं। धन अर्जित करना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक मनोवृत्ति है। और इस मनोवृत्ति की सबसे बड़ी कुंजी है समय। आपने जितना कमाया वह मायने नहीं रखता, आपने अपने पैसे को कितने लंबे समय तक टिकाए रखा। यह तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें एक नाम याद करना चाहिए, वॉरेन बफेट। आज वे विश्व के सबसे धनी निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उनकी अधिकांश संपत्ति उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दशकों में ही बनाई? क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश तो किया, पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने समय को अपना साथी बनाया। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 वर्ष की उम्र में भी उसे जारी रखा। यही है असली जादू, समय का चमत्कार। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ उच्च आय से आती है, लेकिन नहीं। असली धन वो होता है जो बचाया गया, बढ़ाया गया और समय के साथ टिकाया गया। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक छोटी सी राशि यदि लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश की जाए तो वह भविष्य में करोड़ों में बदल सकती है। और यही वह रहस्य है जो अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया और चमकती दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि तेज कमाओ, फटाफट खर्च करो और अभी जियो, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविक धन उन लोगों के पास जाता है जो आज थोड़ा त्याग करते हैं ताकि कल वे स्वतंत्रता से जी सकें। संयम और धैर्य, ये दो शब्द जितने साधारण लगते हैं उतने ही शक्तिशाली भी हैं। जब बाजार गिरता है, जब संकट आता है, तो वही इंसान हार मान लेता है जो समय के महत्व को नहीं समझता। पर जो व्यक्ति कहता है मैं यहाँ लंबी दौड़ के लिए हूँ, वही वास्तव में विजेता बनता है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाते हैं और उसे सालाना 12% ब्याज पर निवेश करते हैं, तो 30 वर्षों में यह रकम 17 लाख रुपए से भी अधिक हो जाती है न चौंकाने वाली बात? और इसमें कोई जादू नहीं, बस समय और धैर्य का कमाल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया गया है कि पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों के पीछे एक अलग अलग मानसिकता काम करती है। कमाने के लिए तेज दिमाग चाहिए, पर बचाने और बढ़ाने के लिए ठंडी समझ, लंबा दृष्टिकोण और समय की इज्जत चाहिए। याद रखिए, समय सभी को समान रूप से मिलता है। अमीर हो या गरीब, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं। लेकिन जो उस समय का सही उपयोग करता है, वही सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे आप कितना कमाते हैं, तो एक पल ठहरकर खुद से यह सवाल पूछिए,
मैं अपने पैसों को कितने समय तक टिका कर रख पा रहा हूँ? मैं उसे बढ़ने का समय दे रहा हूँ या नहीं? क्योंकि धन कमाना एक प्रक्रिया है, लेकिन वक्त के साथ उसे संपत्ति में बदलना यह कला है। अंततः यही कहना चाहूंगा, यदि हम समय का आदर करें, समय हमारे धन का रक्षक बन जाता है। यदि हम धैर्य रखें, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। और अगर हम जल्दबाजी करें, समय हमें खाली हाथ छोड़ देता है। तो दोस्तों, समय के इस जादू को समझिए, अपनाइए और अपने भविष्य को खुद संवारिए। क्योंकि दौलत सिर्फ तेज कदमों से नहीं, बल्कि गहरे धैर्य और लंबे समय से बनती है। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन व्यवहार अर्थात हमारा दृष्टिकोण, आदतें और निर्णय लेने की क्षमता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। यही कारण है कि शहाणपन यानी समझदारी, जो साधेपना, नम्रता और सातत्य में प्रकट होती है, वह केवल आईक्यू से अधिक मूल्यवान होती है। मॉर्गन हाउसेल की चर्चित पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पैसे के साथ व्यवहार करते समय हम किस प्रकार सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं और कैसा निर्णय लेते हैं। यह हमारे वित्तीय भविष्य का निर्माण करता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि पैसे की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं हमारे निर्णय और आदतें, न कि हमारा अकादमिक ज्ञान या गणित की तीव्रता। सोचिए, क्या सिर्फ होशियार होने से कोई व्यक्ति अमीर बनता है? बिल्कुल नहीं। कई बार बहुत बुद्धिमान लोग भी गलत निर्णय लेते हैं, लालच या अधीरता में आकर सारी पूंजी गवा बैठते हैं। दूसरी ओर, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन में खर्च करने की आदत पर लगाम लगाई, धैर्य से निवेश किया और लंबे समय तक उसी मार्ग पर अडिग रहा, वह करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। फर्क है तो केवल वर्तन यानी व्यवहार का। साधेपना का अर्थ यह नहीं कि आप गरीबी से जीवन बिताएं, बल्कि यह है कि आप दिखावे से दूर रहें। जो आपके पास है उसे समझदारी से इस्तेमाल करें और अनावश्यक चीजों में पैसा न बहाएं। यह आदत आपकी बचत को बढ़ाती है और वित्तीय स्थिरता की नींव रखती है। नम्रता का अर्थ है अपने ज्ञान की सीमाएं समझना। कई बार हम यह मान बैठते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और यही भ्रम हमारे पतन का कारण बनता है। नम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और जोखिमों को समझदारी से परखता है। वह कभी भी घमंड में निर्णय नहीं लेता और यही उसे लंबी दौड़ में आगे रखता है। सातत्य, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो रोजमर्रा की चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव, जीवन के संकट या सामाजिक दबाव, वह किसी से नहीं डगमगाता। वह निरंतरता से निवेश करता है, अपने खर्चों पर नजर रखता है और धैर्य से प्रतीक्षा करता है। समय के साथ यही सातत्य उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां शायद बहुत से तेजतर्रार लोग थककर पीछे छूट जाते हैं। इसलिए सिर्फ आईक्यू पर गर्व करना पर्याप्त नहीं है। जीवन में असली चतुराई है अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। पैसे के मामलों में जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, धैर्य दिखाता है और सही समय पर निर्णय लेता है, वही असल में समझदार है। वह व्यक्ति जो दिखावे में नहीं बल्कि स्थायित्व में विश्वास करता है, वही सच्चा निवेशक और दूरदर्शी कहलाता है। आपने सुना होगा, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना एक कला है और यह कला व्यवहार से आती है, बुद्धिमत्ता से नहीं।
अगर आप अपने व्यवहार को सुधार लें, तो वित्तीय सफलता आपके कदम चूमेगी। चाहे आपकी डिग्री कुछ भी कहे। तो अगली बार जब आप अपने भविष्य की योजना बनाएं, तो केवल यह न सोचें कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह सोचें कि आप कैसा व्यवहार अपनाने वाले हैं। क्या आप संयमी रहेंगे? क्या आप अपने खर्चों को काबू में रख पाएंगे? क्या आप समय के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे? क्योंकि अंततः वर्तन बुद्धिमत्ता, वास्तविक दृष्टिकोण पूर्णता का विचार। लोग तर्कसंगत नहीं होते, लेकिन वे व्यावहारिक होते हैं। ये पंक्ति एक साधारण सत्य को उजागर करती है, जिसे समझना ही आर्थिक सफलता की चाबी बन सकता है। अक्सर हम मानते हैं कि पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के लिए बहुत अधिक बुद्धिमत्ता चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम निर्णय परिपूर्ण या शुद्ध तर्क पर आधारित लेंगे, तो ही हम वित्तीय रूप से समृद्ध बन पाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मनुष्य एक भावना प्रधान प्राणी है। चाहे वो रिश्तों की बात हो या पैसों की, हमारे निर्णय अक्सर तर्क के नहीं, बल्कि अनुभव, डर, आशा और आत्मसंरक्षण जैसे भावों के आधार पर होते हैं। और यही तो है वास्तविक दृष्टिकोण की ताकत। परिपूर्ण सोच कभी कभी आपको निर्णयहीन बना सकती है, क्योंकि आप सही समय, सही गणना, सही जानकारी का इंतजार करते रह जाते हैं। और इस इंतजार में समय निकल जाता है, मौके हाथ से फिसल जाते हैं, और अंत में बचता है सिर्फ अफसोस। लेकिन यदि आप यथार्थवादी हैं, यानी परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और फिर भी साहस के साथ निर्णय लेते हैं, तो आप दीर्घकालिक लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा केवल बुद्धि का खेल नहीं है, यह व्यवहार, अनुशासन और धैर्य का खेल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने में 50,000 रुपए कमाता है, पर उसकी निवेश करने की आदत है। वह अपने खर्च सीमित रखता है और समय के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने शॉपिंग, गैजेट्स, छुट्टियां और दिखावे में इतना खर्च करता है कि बचत शून्य है। तो बताइए, इन दोनों में असली अमीर कौन है? जवाब साफ है, जिसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है, वही असली धनवान है। वास्तविकता को समझना और स्वीकारना, ये ही तो आर्थिक परिपक्वता के 2 स्तंभ हैं। मसलन, अगर आप यह मानते हैं कि शेयर मार्केट में गिरावट आएगी और फिर भी संयमित रूप से निवेश करना जारी रखते हैं, तो यह परिपूर्ण सोच नहीं बल्कि यथार्थवादी सोच है। आप जानते हैं कि बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में ये बढ़ता है। यही दीर्घकालिक दृष्टिकोण आपको सफल बनाता है। भावनात्मक निर्णय भी तब सही साबित हो सकते हैं जब उनके पीछे दीर्घकालीन सोच हो। मान लीजिए आपने अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए एक साधारण बीमा योजना ली। यह निर्णय शायद तात्कालिक रूप से लाभदायक न लगे, लेकिन लंबे समय में वह सुरक्षा का कवच बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउजल लिखते हैं, वित्तीय निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। वे अक्सर आपके मन की शांति के लिए होते हैं, और यह मन की शांति ही असली समृद्धि है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप भविष्य नहीं देख सकते, जब आप यह समझते हैं कि भावनाएं हमेशा साथ रहेंगी, तो आप एक यथार्थवादी निवेशक, बचतकर्ता और योजनाकार बन जाते हैं। आप सही निर्णय लेने की दौड़ में नहीं भागते, बल्कि सुसंगत निर्णय लेते हैं, जो आपकी स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और प्राथमिकताओं के अनुसार हो। याद रखिए, धन की दुनिया में परिपूर्णता एक भ्रम है।
कोई रणनीति, कोई योजना, कोई विचार कभी पूर्ण नहीं होता। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण वास्तविक है, अगर आप अपने डर, लालच, भ्रम और भ्रमपूर्ण आशाओं को पहचानकर चलना सीखते हैं, तो आप अनिश्चितता की दुनिया में भी स्थिर रह सकते हैं। और अंत में यही स्थिरता ही है जो आपको समृद्ध बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई वित्तीय निर्णय लें, तो यह मत सोचिए कि वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। सोचिए कि क्या वह निर्णय आपके लिए व्यावहारिक है। क्या वह आपको रात को चैन की नींद सुला सकता है? क्या वह आपको दीर्घकाल में शांति और संतुलन देगा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो बधाई हो, आपने एक बुद्धिमान, यथार्थवादी और दूरदर्शी निर्णय लिया है। कुछ ही क्षण तय करते हैं सब कुछ। कुछ क्षण, कुछ फैसले और कुछ घटनाएं, यही जीवन और धन निर्माण की दिशा को पूरी तरह बदल देती हैं। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गूढ़ है। हम अक्सर सोचते हैं कि निरंतर मेहनत, योजना और अनुशासन ही सफलता की गारंटी देते हैं। हाँ, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, परंतु इसके साथ ही कुछ खास क्षण ऐसे होते हैं जो सफलता की नींव बनते हैं। मॉर्गन हॉसेल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह बात प्रभावी ढंग से समझाई गई है कि धन निर्माण हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता। कुछ चुनिंदा निर्णय जो हमने समय पर, धैर्य और समझदारी से लिए होते हैं, वे हमारे वित्तीय जीवन को आकार देते हैं। चाहे वह कोई निवेश हो, नौकरी बदलने का निर्णय हो या कठिन समय में संयम रखने का विकल्प, यही वे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने 2008 की आर्थिक मंदी में घबराकर अपने सारे निवेश निकाल लिए होते, तो क्या आप आगे आने वाले रिटर्न्स का लाभ उठा पाते? शायद नहीं। वहीं जिन लोगों ने धैर्य रखा, समझदारी से सोचा और निवेश बनाए रखा, वे आज लाभ में हैं। इसलिए केवल कमाना ही नहीं, बल्कि कब और कैसे निर्णय लिया जाता है, यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय भी यही सिद्धांत लागू होता है। सभी वर्षों में समान लाभ नहीं मिलता, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि एक लंबी अवधि के निवेश में कुल लाभ का अधिकांश हिस्सा कुछ ही विशेष दिनों में अर्जित होता है। यदि आप उन कुछ लाभदायक दिनों को चूक जाते हैं, तो आपका समग्र रिटर्न काफी कम हो सकता है। इसीलिए समय पर लिया गया निर्णय और स्थायित्व बनाए रखना दोनों अनमोल हैं। सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, कुछ निर्णायक क्षण ही दिशा बदल देते हैं। लेकिन ये क्षण कभी पहले से घोषित नहीं होते। आपको नहीं पता चलता कि कौन सा निर्णय, कौन सी मीटिंग, कौन सा संपर्क जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। और यही कारण है कि हमें हर अवसर को गंभीरता से लेना चाहिए। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं, आपका वित्तीय जीवन कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों का योग होता है। नॉट एवरेज बट एक्सेप्शनल मोमेंट्स। इसलिए आपको रोज रोज महान बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार सही निर्णय लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बस तब सही निर्णय लेना है जब वह सबसे अधिक मायने रखता हो। ऐसे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन बहुत जरूरी होता है। कई बार जब बाजार गिरता है, तो भावनाएं निर्णय को प्रभावित करने लगती हैं। डर, लालच और घबराहट से किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। परंतु यदि हमने धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के साथ काम लिया, तो वही क्षण हमारे लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं।
इसका एक और उदाहरण है वॉरेन बफे। वे न केवल दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, बल्कि उनका अधिकांश धन उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अर्जित किया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और समय की शक्ति ने मिलकर उनके लिए जादू कर दिया। अगर वे जल्दबाजी में रहते या शुरुआती असफलताओं से हताश होकर निवेश बंद कर देते तो क्या आज हम उन्हें जानते? तो मित्रों, बात केवल IQ, एक्सेल शीट्स और गणित की नहीं है। बात है मानसिकता की, धैर्य की और निर्णायक क्षणों को पहचानने की। इसलिए याद रखिए, हर दिन शायद खास न हो, लेकिन किसी दिन कोई एक निर्णय, कोई एक क्षण सब कुछ बदल सकता है। और उस क्षण के लिए तैयार रहना ही असली बुद्धिमानी है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और हर छोटे बड़े निर्णय को जिम्मेदारी से लीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो न सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उस क्षण को पहचानने और उसका पूरा लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि अंत में वही कुछ क्षण तय करते हैं सब कुछ। दूसरों का प्रभाव, तुलना से बचें। दूसरों के आर्थिक जीवन को देखकर अपने आर्थिक सफर की तुलना करना एक बहुत बड़ी भूल होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक मॉर्गन हाउसल ने इस विषय को बेहद सुंदर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। हम अक्सर अपने जीवन में आर्थिक निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि हमारे मित्र, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोग क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा शेयर की गई सफलताएं, उनके लाइफस्टाइल या फिर उनसे सुनी कहानियां। इन सब से प्रेरित होकर हम अपने लिए भी वैसा ही कुछ करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यह अंधानुकरण होता है और इसके परिणाम अक्सर गंभीर हो सकते हैं। आपका जीवन और दूसरों का जीवन बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता, न उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, न उनकी जिम्मेदारियां, न उनके मूल्य, न ही उनके आर्थिक लक्ष्य। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति के आर्थिक निर्णयों की हूबहू नकल करना मतलब है अपनी वास्तविक जरूरतों और लक्ष्यों की अनदेखी करना। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके किसी मित्र ने शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया है, तो आप भी तुरंत वही करने का विचार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके पास उस क्षेत्र की गहरी जानकारी हो, जोखिम उठाने की क्षमता हो और उसकी परिस्थितियां भी अनुकूल हों, जो शायद आपके पास न हो। ऐसे में वही निर्णय आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। तुलना केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही हानिकारक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपको भीतर से कमजोर बना सकती है। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो असंतोष की भावना जन्म लेती है। चाहे आपने कितना भी कमाया हो, बचाया हो या निवेश किया हो, आपको लगता है कि आप हमेशा किसी और से पीछे हैं। यह असंतोष धीरे धीरे आपको गलत निर्णयों की ओर धकेलता है, जैसे कि अनावश्यक खर्च, गलत निवेश या सिर्फ दिखावे के लिए पैसे उड़ाना। वैयक्तिक वित्तीय योजना में तुलना विनाश की शुरुआत है। हर व्यक्ति की दौलत, जरूरतें और जीवन लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन क्या कर रहा है। इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। यही है वास्तविक वित्तीय समझदारी। मॉर्गन हाउसल का एक विचार यहाँ विशेष रूप से विचारणीय है। हम दूसरों का हाईलाइट रील देखते हैं और उसकी तुलना अपने बैकस्टेज से करते हैं। इसका अर्थ है कि सोशल मीडिया या समाज में जो कुछ दिखता है, बड़ी गाड़ियां, सुंदर घर, महंगे छुट्टियां, ये सब जीवन की पूरी सच्चाई नहीं है। ये केवल दिखावे के पहलू होते हैं। लेकिन हम इनके साथ अपने आर्थिक संघर्षों,
कर्जों और जिम्मेदारियों की तुलना करते हैं और फिर खुद को ही असफल समझने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी आर्थिक सोच को स्वप्रेरित और स्वकेंद्रित बनाना। अपने आप से पूछिए, मेरे लक्ष्य क्या हैं? मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? जब आप इन सवालों के जवाब खुद से खोजते हैं, तब आप अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। भले ही वो दूसरों से अलग हों, लेकिन वही आपके लिए सबसे उपयुक्त होंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक अविवाहित, ऊंची आमदनी वाला, कम जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरा एक पारिवारिक व्यक्ति, मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से, जिसके कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। क्या इन दोनों की निवेश रणनीति एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पहले व्यक्ति के पास जोखिम उठाने की क्षमता है, उसकी आमदनी उसकी जरूरतों से अधिक है। वहीं दूसरे व्यक्ति के पास सीमित आमदनी और अधिक जिम्मेदारियां हैं। उसे स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे में यदि दूसरा व्यक्ति पहले की रणनीति को अंधाधुंध अपनाता है, तो नुकसान निश्चित है। इसलिए दूसरों की आर्थिक सफलता से प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन उस सफलता को अपना मार्गदर्शक बना लेना खतरनाक हो सकता है। आपका रास्ता, आपकी रफ्तार, आपका लक्ष्य, ये केवल आपके हैं, और इन्हीं पर टिके रहना ही आपके दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तुलना एक प्रतियोगिता की भावना को जन्म देती है। लेकिन पैसा कोई प्रतियोगिता का विषय नहीं है। पैसा जीवन की सुगमता, सुरक्षा और गरिमा का साधन है। वह आपके सपनों को साकार कर सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे अपने जीवन के केंद्र में रखते हुए दूसरों की नकल किए बिना सोच समझकर उपयोग करें। तो मित्रों, आज ही यह निश्चय कीजिए कि अब से आप दूसरों से तुलना नहीं करेंगे। इसके बजाय आप अपनी आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे, अपने लक्ष्यों को पहचानेंगे और उनके लिए एक स्पष्ट, योजनाबद्ध और समझदारी भरी राह चुनेंगे। यही असली वित्तीय साक्षरता है और यही आर्थिक सफलता की सच्ची राह है। और अंत में इस विचार को सिर्फ सुनकर भूलिए मत, इसे लिखिए, दोहराइए। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपना मार्ग स्वयं तय करूंगा, क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत होती है आत्मविश्वास से और स्वयं के लिए गए निर्णयों से। अंतिम विचार, स्वतंत्रता ही असली संपत्ति है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति वह है जब आप अपने समय पर स्वतंत्र होते हैं। असल में सच्चे संपन्न वही होते हैं जिनके जीवन पर उनका खुद का नियंत्रण होता है। जब हम जीवन में धन, सफलता और संपत्ति की बात करते हैं, तो अक्सर हमें यह लगता है कि अधिक धन ही असली संपत्ति है। लेकिन जो बात अधिक महत्वपूर्ण है, वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जिसे आप अपने समय और निर्णयों पर रख सकते हैं। सचमुच संपन्न वही व्यक्ति है जो अपने जीवन के निर्णयों और समय पर खुद का नियंत्रण रखता है। वह व्यक्ति जो अपने पसंदीदा कार्यों में समय बिता सकता है, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी दिनचर्या का निर्धारण कर सकता है, और वह जो अपनी सोच और जीवन के रास्ते पर स्वतंत्र रूप से चल सकता है। इस स्वतंत्रता में न केवल वित्तीय समृद्धि की आवश्यकता होती है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वतंत्रता भी शामिल होती है। धन और स्वतंत्रता में अंतर। हम अक्सर यह समझते हैं कि जितना अधिक धन होगा, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि यह सत्य नहीं है। धन आपको कुछ हद तक सुविधाएं और सुरक्षा दे सकता है,
लेकिन असली स्वतंत्रता उस धन से परे है। जब आप अपने समय, निर्णयों और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप असली संपत्ति की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक संपत्तियों और पैसे में नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्र हैं। यह आपके निर्णयों पर निर्भर करता है, चाहे वह आपके कार्यों के लिए हो, आपकी जीवन शैली के लिए या आपके रिश्तों के लिए। जब आप अपनी सोच और प्राथमिकताओं में स्वतंत्र होते हैं तो आप असली समृद्धि को महसूस करते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य। स्वतंत्रता का मूल्य इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम कितना अपने समय और जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यह संपत्ति, प्रभाव या प्रसिद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। कोई भी व्यक्ति जो अपने समय और निर्णयों में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी बाहरी दबाव या स्थिति से प्रभावित नहीं होता। वह व्यक्ति अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता न केवल एक मानसिक स्थिति है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नौकरी या कार्य में बंधे हुए हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या और निर्णय बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं और अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता उस सच्ची संपत्ति का हिस्सा बन जाती है जिसे हम जीवन में चाहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल पैसा नहीं है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह केवल पैसे से संबंधित नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब है उन चीजों से मुक्त होना जो आपको सीमित करती हैं। चाहे वह समय की कमी हो, कार्यों की बाधाएं हो या जीवन के निर्णयों में किसी की दखलंदाजी। आपके पास जितना अधिक नियंत्रण होता है, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होती है। पैसा आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आपके जीवन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका नहीं है। असली स्वतंत्रता उन चीजों से मुक्त होने में है जो आपको सीमित करती हैं, और यह स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब आपके पास अपने समय और निर्णयों पर अधिकार हो। स्वतंत्रता और समय का संबंध। समय और स्वतंत्रता का गहरा संबंध है। जब आप अपने समय को अपनी इच्छा के अनुसार प्रबंधित करते हैं तो आप असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। समय के साथ ही आपका जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। जब आप इस समय का उपयोग अपनी पसंदीदा गतिविधियों और लक्ष्यों को पूरा करने में करते हैं तो आप स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। आप जो काम करते हैं वह आपको खुशी देनी चाहिए, और जब आप अपने समय को उन कामों में बिताते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो यह स्वतंत्रता की परिभाषा को सही मायनों में दर्शाता है। संपत्ति का सही दृष्टिकोण। अंत में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संपत्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं होती। असली संपत्ति तब होती है जब आप अपने जीवन को अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार जीते हैं। यह आपके समय, आपके विचारों और आपके निर्णयों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने से संबंधित है। सच्ची संपत्ति में वह स्वतंत्रता निहित होती है जो आपको अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने का अवसर देती है। जब आप अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, तब आपको वास्तविक संपत्ति का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे हर व्यक्ति जीवन में प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्रता ही असली संपत्ति है, क्योंकि यह आपको अपने समय, निर्णयों और जीवन की दिशा पर पूरा नियंत्रण देती है। जब आप स्वतंत्र होते हैं, तो आप अपने जीवन के हर पहलू पर खुद निर्णय ले सकते हैं।
और यह असली संपत्ति है। धन और सफलता के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही असली समृद्धि है।